हेलो एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके बिना आप पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। द टॉपिक इज रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स। किसी भी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए तीन रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज अफबाउ एनर्जी डायग्राम या अफबाउ प्रिंसिपल। सेकंड इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। फर्स्ट रूल है अफबाउ प्रिंसिपल। फर्स्ट रूल हम पढ़ लेते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स ऑर्बिटल्स आर filled in the order of their increasing energies. That means electrons first occupy the lowest energy orbital available to them. अब ये रूल क्या बताता है? ये रूल हमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले फिल होने चाहिए, सबसे पहले भरे जाएंगे, और उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करे जाएंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? इसके लिए क्या है? द n+l रूल। इसको पढ़ लेते हैं। लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, लोअर इज इट्स एनर्जी। If two orbitals have the same n+l value, the orbital with the lower value of n has lower energy. इसका मतलब क्या है? यानी कि जिसकी n+l वैल्यू छोटी होगी, n+l वैल्यू छोटी होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d के लिए। ठीक है, अगर दो ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम आएगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम आ जाएगी तो जिसके लिए n की वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे देख सकते हैं सेम वैल्यू बट n इज इक्वल्स टू 2 इज लोअर देन n बराबर 3। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 4s और 3d। इनके लिए क्या होगा? 4 छोटा है, 5 बड़ा है, इसलिए 4s पहले भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए, और 3d बाद में फिल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्डर देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे 1s 2s 2p इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ फिल कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिए कार्बन का, मैंने एग्जाम्पल लिया, स्कैंडियम का लिया है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे 1s 2s 2p, यहाँ तक ये फिल हो जाएगा, 2 4 6 6। ऐसे स्कैंडियम 21 है। इस ऑर्डर में हम इस ऑर्डर को लिखेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ऐसे में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2। तो जहाँ भी ऐसा होगा वहाँ 2 या 2 से कम इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे। पी में कितने कर सकते हैं हम? 6। तो जहाँ भी पी होगा वहाँ 6 से कम इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। डी में कितने कर सकते हैं हम? 10। जहाँ पे डी होगा वहाँ पे 10 या उससे कम इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये टेबल भी देख सकते हैं। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हम ऐसे लिखेंगे, एस पी लिखेंगे, एस पी डी एफ, फिर 1 2 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 8। ठीक है, इस सीरीज में हम चलेंगे। आप इसको इजीली लिख सकते हैं। सीरीज में चलेंगे 1s, फिर सेकंड 2s, फिर इधर से आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से आ गए, फिर इधर से इधर आए 3s, फिर 3s से 3p 4s, फिर 4s से 3d 4p 5s, फिर 5s से 4d 5p 6s, फिर 6s से 4f, यहाँ से 7s तक, फिर 7s के बाद 5f, यहाँ से 8s तक, फिर यहाँ से ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं हम सेकंड रूल, यानी कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये इजी है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसको पढ़ लेते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। In other words, an orbital can have a maximum of 2 electrons and they must have opposite spin। ये रूल क्या कहता है? यानी कि एक एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर यानी कि n l m और s क्या होगा? कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, सिंपल वर्ड में क्या बोल लेंगे हम? एक सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम, ये देख सकते हैं आप,
मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उन दोनों का स्पिन भी देख सकते हैं अपोजिट है, क्योंकि प्लस और माइनस होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने ये बनाया, सिंगल सेम नहीं होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे, एन, एल, एम और एस, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इससे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, इससे आपको ये रूल समझ आ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपको समझ आ जाएंगे कैसे फिल करने हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब है रूल नंबर 3, तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग रूल जो है हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसको पढ़ लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल पीडी और एफ does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each, that is, it is singly occupied. Electrons are negatively charged and repel each other. Okay. To minimize repulsion, they prefer to sit in separate orbitals with parallel spin same direction before pairing up. इसका क्या मतलब है, यानी कि जब हम पी, डी या एफ जैसे डिजनरेट ऑर्बिटल्स, यानी जिनकी एनर्जी सेम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। आप जैसा कि यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी, यानी कि जैसे ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे, जो मैंने ऑर्डर आपको बताया था फर्स्ट रूल में, वो ऑर्डर हम लिखेंगे 1s 2s 2p, यहाँ तक कंप्लीट फिल हो रहा है, तो यहाँ तक हम 2 1s 2 2s 2, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम ऑर्बिटल में इनमें फिल करते हैं। एस में कितने ऑर्बिटल बना सकते हैं, 1, इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो एस में हम 2 ऑर्बिटल फिल कर सकते हैं। सेम यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 है, तो पहले हम 1 फिल करेंगे, दूसरा फिल करेंगे, तीसरा फिल करेंगे, फिर फोर्थ वाला जो बचेगा वो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको क्रॉस किया है, ठीक है, ऐसे ऐसे फिल नहीं करना है, जैसे 1 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे नहीं फिल करना, पहले अलग अलग हम फिल करेंगे। मान लो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 फिल करेंगे, फिर जो एक बचेगा वो यहाँ पे। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि आप बस में बैठते हैं, तो जब तक खाली सीट मिलती है आप अकेले बैठना प्रीफर करेंगे, किसी स्ट्रेंजर के पास पेयरिंग नहीं करते, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज होते। रिपल्सन कम करने के लिए वो पहले अलग अलग ऑर्बिटल्स में पैरेलल स्पिन के साथ बैठते हैं, उसके बाद ही पेयरिंग शुरू होती है, ठीक है, पैरेलल यानी कि 1 2 3 4 यहाँ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, देख लीजिए आप यहाँ। आई होप कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इजी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल लवी केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।